डेफिनेटली उनकी कोई कमजोरियां थी और वो बहुत ज्यादा इसमें घुस गए थे, अय्याशी में और लापरवाही में और इस तरह के दूसरे कामों में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको आप थोड़ा सा जो है वो डिवाइड करें कि इनमें से कौन है, किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा किया, तो उसके तहत। जहां तक पाकिस्तान की बात है तो देखें जी, पाकिस्तान में जरा आप इस तरीके से देखें कि पाकिस्तान में जितने हिंदू नाम थे किसी सड़क के, किसी गली के, वो पाकिस्तान ने चेंज किए सिवाय दो चार नामों के, जैसे सर गंगा राम है या कोई इस तरह के लोग हैं, पता नहीं वो कैसे छोड़ दिए उन्होंने। गालिबन वो समझते थे कि ये कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने कोई वो किया हुआ है। तो उसमें अगर आप गिने तो पाकिस्तान में जो है वो हजारों की तादाद में आपकी ऐसी सड़कें गलियां हैं जहाँ पे आपने नाम चेंज किए, और वो सब नाम जो है। जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान में आपने देखा होगा, पाकिस्तान के जितने भी मिसाइल है और भी हथियारों के नाम मुगलों के नाम पर ही है। और पाकिस्तान ने भी ये नाम बदलने वाला सिलसिला सबसे पहले पाकिस्तान ने स्टार्ट किया था, लेकिन अब जब भारत में इस तरह के जो नाम बदले जा रहे हैं उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों पाकिस्तान से ज़्यादा भारत पर निगाह रखता है। पाकिस्तान के हालात चाहे कैसे ही हो उस पर ध्यान कम देता है, लेकिन आए दिन भारत के बारे में बातें करता है। पाकिस्तान की खुद की हालात किस तरह की है कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों के साथ किस तरह का व्यवहार होता है यह पूरी दुनिया में अच्छी तरह सारी दुनिया जानती है। अभी भी पिछले दिनों दोस्तों दो हिंदुओं को और एक सिख को मौत के घाट उतार दिया गया था, लेकिन वही पाकिस्तान आज भारत को ज्ञान देने की कोशिश कर रहा है। और अब दोस्तों आए दिन पाकिस्तानी मीडिया भारत के बारे में चर्चा करता ही रहता है। तो अब योगी सरकार ने जिस तरह जो दो तीन जगह के नाम बदले हैं उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया का किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, हम आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो ऐसे दौर में अगर आप ये कहें कि ये अंदर से आए, ये बाहर से आए, तो उनको हम बिल्कुल ही जनाब जो है वो कब्र में धकेल देंगे, तो ये भी कोई बात नहीं होती। उसमें जाहिर है कि जो लोग धरती का बेटा किसको कहते हैं, धरती का बेटा वो होता है जो उस धरती में पैदा हुआ। अब एक मुगल जो है वो 200 साल पहले आया, तो 200 साल बाद जो है उस धरती पे जो मुगल पैदा हुआ, आप उसको इक्वली ट्रीट तो नहीं कर सकते ना। तो इस हम्म, हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये चीज जो है इसको उनको कंसीडर करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बस सब दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो मैं ये चाह रहा था कि इसमें पाकिस्तान रेफरेंस पे डिस्कस किया जाए। इंडियंस ये कहते हैं, जो सरकार के लोग हैं, मैं देख रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी साहब जो है वो उन्होंने एक वहाँ पे एक था ये जो होता म्यूजियम होता है उसका नाम बदल दिया। और म्यूजियम का जब उन्होंने नाम बदला, आई थिंक एक मुगल म्यूजियम था, उसका नाम रखा मराठा रहनुमा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया उन्होंने। तो उनके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा कि ये बेसिकली गुलामी और मातहती की जितनी भी अलामतें हैं हम इनको खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, आपने कहा कि डेमोक्रेसी है, मुल्कों में राइट है उनका, अगर वो करना चाह रहे हैं तो इसमें वो नहीं है। लेकिन ब्रिसब पाकिस्तान में भी नॉर्मली हम कोई मुगल रूलर्स को कोई इतना ज्यादा योलोजाइज नहीं करते, उनकी तारीफें नहीं करते। उसकी क्या वजह? कई लोग कहते हैं जी कि इन्होंने उस तरह यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई, रिसर्च नहीं की जिस तरह गोरा काम कर रहा था। ठीक है, इन्होंने आके इंडिया में रूल तो करना शुरू कर दिया, लेकिन उस बड़े पैमाने पे आके मॉडर्नाइज इकोनॉमी को मॉडर्नाइज ना किया, स्लेवरी की बड़ी सारी इन्होंने स्टाइल रखे, अपनी पर्सनल अय्याशियों में ये मसरूफ रहे। ये भी एक इनकी जो है वो एक इनकी जिंदगी का एक एंगल है जिसको बहुत ज्यादा लिखा जाता है और इस पर बात होती है। और अभी पाकिस्तान भी सिर्फ इतने ही बिल्डिंग्स ही हैं, वरना लंबा चौड़ा कोई वो जिसे कहते हैं ना फखरिया पेशकश नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल गोरों ने कहा जी हमने ऑक्सफोर्ड बनाई, हमने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई, स्वाए अपनी बीवियों के लिए बड़े बड़े जगह बना दी। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है। डू यू थिंक पाकिस्तान ज्यादातर इस पे बात नहीं कर रहा? वन, considering it India's internal matter, सेकंड स्टेट वैसे ऑक्युपाइड है, थर्ड ये जो हम लोग समझते हैं कि मुगल जो हैं इन्होंने भी कोई, जैसे आपने कहा है कि कोई तकसीम करनी चाहिए, कई लोगों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई लंबे चौड़े जो है वो काम नहीं किए इन टर्म्स ऑफ मुसलमानों को एम्पावर करने में या कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टीचिंग, एजुकेशन, इस तरह की चीज़ों में। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है जी। स्पेसिफिकली जो बादशाह रहे हैं
ज़ाहिर है ये बहुत रेयर है हिस्ट्री में कि अब किसी बादशाह को वो उस तरह का ग्लोरीफाई किस्म का नेक बादशाह बना के पेश करें, ये बहुत रेयर है। और मोस्टली जो बादशाह हैं उन्होंने अय्याशियाँ भी की और ये सारे जो काम उनको करने चाहिए थे। यही वजह है कि हिंदुस्तान पे अंग्रेज़ों का फाइनली कब्ज़ा हुआ। ऑब्वियसली उस वक़्त आप देखें जो मुगलिया सुल्तनत की जो हालत थी या बहादुर शाह ज़फ़र की जो हालत थी, वो तो अपने तौर पे खुद बोलती है अपने लिए। वरना जो है वो आप जो है वो 200-300 अंग्रेज़ लेके आ जाएँ और पूरे हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लें, तो ये भी तो एक बात है कि डेफ़िनेटली उनकी कोई कमज़ोरियाँ थी और वो बहुत ज़्यादा इसमें घुस गए थे अय्याशी में और लापरवाही में और इस तरह के दूसरे कामों में। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको आप थोड़ा-सा जो है वो डिवाइड करें कि इनमें से कौन है, किसी ने अच्छा काम किया, किसी ने बुरा किया, तो उसके तहत। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो देखें जी, पाकिस्तान में ज़रा आप इस तरीके से देखें कि पाकिस्तान में जितने हिंदू नाम थे किसी सड़क के, किसी गली के, वो पाकिस्तान ने चेंज किए सिवाय 2-4 नामों के, जैसे सर गंगा राम हैं या कोई इस तरह के लोग हैं, पता नहीं वो कैसे छोड़ दिए उन्होंने। गालिबन वो समझते थे कि ये कोई ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उन्होंने कोई वो किया हुआ है। तो उसमें अगर आप गिने तो पाकिस्तान में जो है वो हज़ारों की तादाद में आपकी ऐसी सड़कें, गलियाँ हैं जहाँ पे आपने नाम चेंज किए और वो सब नाम जो है या अंग्रेज़ों के थे कहीं वो, और या फिर मोस्टली मेजॉरिटी जो है हिंदुओं के थे। मसलन कृष्ण चंद्र फलां इस तरह के जो नाम आम होते हैं वहाँ पे। तो ज़ाहिर है इस पे इंडिया की तरफ से तो कोई ना तहरीक उठी, ना वहाँ के लोगों ने कोई शोर डाला, चूँकि ये मुख्तलिफ मुल्क अपने-अपने तौर पे करते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का मुगलिया हुक्मरानों के साथ ताल्लुक है कि आप कहते हैं कि हमने उनको कोई ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ये इसलिए कि वो बेसिकली जो है वो उनका जो हेरिटेज है वो हिंदुस्तान के हिस्से में जाता है। अब मुगलिया को आप अपने मज़हब की बुनियाद पे तो कह सकते हैं कि हमारा उनके साथ ताल्लुक है, लेकिन आखिर में हुक्मरान तो वो हिंदुस्तान के थे। तो वो हिंदुस्तान उनको ऑन करे या डिसऑन करे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ने अपने जो हिस्टोरिकल कनेक्शन ढूँढे हैं, वो वाया मोहम्मद बिन कासिम जाके अरबों के साथ ढूँढे हैं। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की कोई किताब आप देख लें जिसका आगाज़ जो है वो अगर बहुत पीछे जाता है, पहली बात तो 1947 है और लॉजिकली या ज़ाहिर है वहीं से बनती है, लेकिन पीछे जो जाना चाहते हैं, वो उसको शुरू करते हैं मोहम्मद बिन कासिम से। और मोहम्मद बिन कासिम को भी जो कुछ वो हिस्ट्री में बना के पेश करते हैं, उस तस्वीर का और मोहम्मद बिन कासिम का आपस में कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर आप उसकी नीटी-ग्रिटी में चले जाएँ, तो आप हैरान होंगे कि जो मोहम्मद बिन कासिम उन्होंने तैयार करके हिस्ट्री में डाला हुआ है, भाई उसका हकीकत से क्या ताल्लुक है? उसको इस तरीके से ग्लोरीफाई करके, कोई निजात दहिंदा बना के, कोई इस तरह की अज़ीम शान शख्सियत, हालाँकि जो कुछ उन्होंने किया और जो कुछ उनके साथ हुआ और जो उनका अंजाम हुआ, वो सारी दुनिया के सामने है। तो इस हवाले से ये क्वेश्चन ज़्यादा पाकिस्तान पे उठता है कि एक तो पाकिस्तान को जो है वो कदीम इंडिया की हिस्ट्री शुरू पढ़ानी चाहिए। मैं समझता हूँ कि जो शुरू दौर से 5000 साल पुरानी हिस्ट्री, चूँकि ये स्टूडेंट का हक है। वो बुनियादी तौर पे जिस धरती पे आबाद हैं, वो धरती बुनियादी तौर पे ताकि उसका हिस्टोरिकल ताल्लुक तो हिंदुस्तान से जुड़ता है ना, अरबों के साथ तो नहीं जुड़ता। तो उनको अगर पता ही ना हो कि यहाँ पे जो है वो 500 साल पहले कौन हुक्मरान था या 1000 साल पहले वहाँ किस किस्म का सिस्टम था, स्पेसिफिकली ये जो अहम एतवार हैं, जो जिस तरह के मसलन अशोका या इस तरह के जो बड़े हुक्मरान या अकबर या इस तरह के लोगों को मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरे ख्याल में सबसे नापसंदीदा शख्स तो अकबर है। आप उस पे किसी महफ़िल में बात करके देखें तो आपको 20 किस्म की आवाज़ें सुनाई देंगी। एक ऐसा आदमी जिसको जो है वो उधर भी कहते हैं कि आदमी ठीक नहीं था हिंदुस्तान में, इधर भी कहते हैं कि आदमी ठीक नहीं था, है। तो वो जो है ना वो इस तरह का वो जो एक क्या शेर है कि मुझे पता नहीं किसने जो है वो काफ़िर जाना, मुसलमान ने काफ़िर कहा और काफ़िर ने मुसलमान कहा, बड़ा अच्छा शेर है वो। तो ये बात है कि ये जो है ना इस तरह का बायस किस्म की जो ओपिनियन होती है, अब अकबर जो है वो दोनों तरफ से जो है उसको रिजेक्ट किया जाता है। इधर से तो किया जाता है कुछ रिलीजियस एतराज़ात की बुनियाद पे, जो कि टिपिकल किस्म के रिलीजियस क्लैरिक का प्रॉब्लम होता है कि हर चीज़ में कीड़ा निकालते हैं। और उधर जो है उसने बहुत सारे काम किए जो इंडिया में सेकुलरिज्म की रवायात हैं, उनको एस्टेब्लिश करने में और सोसाइटी में एक हार्मोनी और एक टॉलरेंस पैदा करने में उसका एक रोल है,
जो रिकग्नाइज होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम मुगलों को ग्लोरीफाई करें, लेकिन मुगलों में से ऐसे लोग गुजरे हैं जिनकी मैं समझता हूँ कि अगर हम उनको किसी तरीके से आउन नहीं करते तो ये बड़ी ज्यादती है। सो आपको अब इसको, अब इस आखिरी सवाल है कि आप इसको ये भी समझेंगे कि ये जो नेम चेंज करना या एक्सक्लूजनरी जो चीज़ें हैं, ये पाकिस्तान ने पहले शुरू की, यहाँ पे हिंदुओं को नाम चेंज कर दो, या ये जो चेंजिंग नेम्स, हिस्ट्री ख़त्म करने की ये जो कुछ, ये पाकिस्तान ने शुरू की, क्योंकि वहाँ यहाँ पे जब 1947 में ये इस्लाम मुसलमान के नाम पे मुल्क बना, तो यहाँ पे भी एक बड़ा तेज रिएक्शन था जी, शुक्र है हमारी, हम जो है ना इंडिया से निकले हैं, तो ये था एक रिएक्शन। तो आपको लगता है कि ये स्टार्ट जो है वो पाकिस्तान के मुसलमानों ने लिया और अब ये चीज़ जो है वो इंडिया में पहुंच गई है? खैर इंडिया में लगता है 70 साल लेट पहुंची है, पाकिस्तान में ये तभी तभी को पता था कि हाँ हमने ये करना है। सो डू यू थिंक ये स्टार्ट पाकिस्तान ने लिया, लेकिन अब तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानियों को तो वैसे भी झूठ पढ़ाया गया और उसी झूठ की बुनियाद पर आज यह मुल्क खड़ा है। उसी की वजह से इस मुल्क की हालात हो गई है। इस्लाम के नाम पर किस तरह से पाकिस्तानियों को कट्टरता परोसी गई, उसी का नतीजा आज पाकिस्तान की हर एक सड़कों पर दिखने को मिल रहा है। आगे आने वाले समय पाकिस्तान के लिए काफ़ी और ज़्यादा खतरनाक होगा। लेकिन इनका दोस्तों भारत के बारे में जिस तरह इन लोगों को जितने इनके अंदर द्वेष भरा गया आज वह उनके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा है। हर एक पाकिस्तानी का आप रिएक्शन देखते होंगे, भारत के बारे में कितनी नफरत करते हैं। तो आगे दोस्तों इस मुल्क का क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। हम आपके लिए इसी तरह की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।